हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे आप लोग। आइए देखते हैं, आज अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में अपने देखा था, बेसिकली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। आज उससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, और ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, बेसिकली आपको एक समझाने का नया तरीका है कि हम क्वेश्चन के साथ साथ क्या थ्योरी को भी क्लियर करने वाले हैं। तो आइए इसके लिए आप तैयार हो जाएं, अपना डिस्टरबेंस बंद करके केवल हमारे ऊपर फोकस करें। हमारे ऊपर फोकस नहीं, बेसिकली हमारे किस पे? तो इस पे, क्वेश्चंस पे, हमारे कंसेप्ट पे फोकस करें, ठीक है ना? देखिए बेसिकली है क्या, क्वेश्चंस आपके दो क्वेश्चंस बोर्ड पे दिख रहे हैं। एक ये क्वेश्चन से सबसे पहली क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चंस। 3 ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है भाई साहब, नजर आ रहा होगा, सॉलिड, स्फीयर, डिस्क एंड रिंग। कोई खास बात नहीं है सर, ठीक है ना। मास तीनों का और रेडियस सेम दिया है, ठीक है ना, सेम मास एंड रेडियस, ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड। तीनों एक इक्वल एंगुलर स्पीड से भी चल रहे हैं, ठीक है ना, अबाउट देयर ओन सिमेट्री एक्सिस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। किसको हमें तीनों को रोकनी है, जैसे कि ठीक है ना, किस पे हमें ज्यादा वर्क डन करनी पड़ेगी, किस पे कम वर्क डन करनी पड़ेगी, वो हमें चूज करनी है गिवन क्या, ये जो आपके गिवन ऑप्शन है उसमें से। देखिए बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चंस करने की, मैं आपको सबसे शानदार तरीका और आसान तरीका बताऊंगा। बस उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चंस बहुत ही फर्जी बन जाते हैं। देखिए कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थोड़ी सी बात बताऊं, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है mr²। ये तो सर फॉर्मूला हो गया, इसमें खास बात आपने क्या बताया, तो खास बात अब होगी भाई साहब। खास बात ये है कि याद कीजिए अपना एनएलएम यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस। उसमें क्या होता था, किसी बॉडी को, अगर मैं बोलूं कि एनएलएम जब हम पढ़ रहे थे तो किसी बॉडी को मूव कराने में, हिलाने में, घुमाने में कितना दिक्कत होने वाला है, ये कौन बताता था? तो मास बताता था, उस बॉडी का मास बताता था। क्लियर है बात? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि टेबल पे मोबाइल है मेरा, उठा के लाओ आप, तो आप तुरंत उठा के ला दोगे। मैं बोलूंगा कि वहां पे 50 केजी का एक बोरी है, पत्थर है वहां पे, आप उठा के लाओ मेरे पास, आप नहीं ला पाओगे। क्यों? आप उसको टच भी नहीं किए, लेकिन फिर भी आपको फील आ गई इस बात की कि भाई साहब उसको उठा के लाने में, पत्थर को, स्टोन को हमें ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्या ये आपको फील आ गई? वो कैसे फील आई? मास सुन के, ठीक है ना। बेसिकली हमें फील कौन दिलाता था वहां पे? मास दिलाता था। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होने का मतलब क्या, कि उस पे वर्क करने में, फोर्स लगाने में, उसको हिलाने में या कुछ भी मूव कराने में दिक्कत ज्यादा होने वाली है, वो मास फील दिलाता था। अब उसी का काउंटर पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशन। समझ में आया? मींस मास का काउंटर पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसमें अपन देखते हैं इसको? रोटेशन में। ये क्या बोलता है, किसी बॉडी को रोटेट कराने में कितना दिक्कत होने वाली है, ये कौन बताता है हमें? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? बहुत ही शानदार चीज है। मास का काउंटर पार्ट अपन को याद रखनी है, मास का काउंटर पार्ट जो ये बताएगा किसी बॉडी को रोटेट कराने में कितना तकलीफ होगी, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत सारे हमने बातें की थी। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं वीडियो लेक्चर बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है ना। खैर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और खास बात होती है कि अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपके घर में सिलेंडर है, लात मार के लाओ तो आराम से मस्त एकदम दौड़ाते लेके जाते हो घर के अंदर, लेकिन मैं बोलूं कि ये सिलेंडर है, आप इसको ऐसे लेके आओ तो क्या तकलीफ ज्यादा होगी? तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी को घुमाने में दिक्कत उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। किसी बॉडी को आप ऐसे घुमा रहे हो कि ऐसे घुमा रहे हो, सिलेंडर को आप लात मार के ऐसे ले जा रहे हो, ऐसे लात मार के ले जा रहे हो कि ऐसे ऐसे उठा पटक करके ले जा रहे हो, क्या दिक्कत, मतलब कि इफेक्ट होता है भाई साहब। क्लियर है बात? फील आ गई आपको? तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात, मैं क्यों बातें बता रहा हूं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर ये फील आ गई, मींस क्या, ये क्वेश्चन समझने में आसान हो जाएगा। मींस क्या
कि अगर मैं बोलूं कि सॉलिड स्फीयर, डिस्क और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है, मींस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, अभी मैंने बोला था, ध्यान से सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मींस कठिनाई ज्यादा, प्रॉब्लम्स ज्यादा, समझ रहे हो, यही मतलब होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ना, क्योंकि मास ज्यादा, बॉडी को मूव कराने में दिक्कत ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसी का काउंटर पार्ट मास का, उस बॉडी को रोटेट कराने में दिक्कत ज्यादा, यही होता था। मींस इस तीनों स्ट्रक्चर का अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि मोमेंट ऑफ किस बॉडी को रोटेट कराने में दिक्कत ज्यादा होगी या कम होगी? बिल्कुल बता सकते हैं सर। मींस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उस बॉडी को मूव कराने में दिक्कत ज्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम होगा उस बॉडी को मूव कराने में दिक्कत कम होगी। तो इसी कंसेप्ट को लेके आइए तीनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अपन इसको जब सॉल्व करते हैं बेसिकली तो होता क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर जो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा। देखो यार, जीवन में दो ही चीजें होती है, एक तो हमें चीजें आती है या नहीं आती है। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो इसलिए तो आप देख रहे हो, ठीक है ना, सीखने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का जो होती है 2/5 mr² होती है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जो होता है वो होता है mr²/2 होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिंग का जो होता है वो होता है भाई साहब mr²। बोलिए क्लियर है भाई साहब? मीन्स ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बात करूं, सॉलिड की बात करूं, सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो आई सॉलिड जो बनेगा आपका, डिवाइड कर दो 0.4 mr², तेरे को नजर आ जाए, सॉरी आप लोगों को नजर आ जाए, ठीक है ना। डिस्क का जो हो जाएगा वो जाएगा 0.5 mr², एंड रिंग का जो हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 mr²। मींस आपको मैंने अभी बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मींस कठिनाई ज्यादा, उस पर ज्यादा वर्क डन करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? मींस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सबसे कम है वो सॉलिड स्फीयर का है। क्लियर है बात? सबसे कम किसका है? सॉलिड स्फीयर का है। मींस किस बॉडी को घुमाने में, रोटेट कराने में, टहलाने में दिक्कत कम होगी? तो सॉलिड स्फीयर। समझ में आया? उल्टा दिमाग में उल्टा चलती है चीजें। आप दिमाग से सोचो, आप ऐसे कंसेप्चुअल आप दिमाग लगाओ तो आप क्या सोचोगे कि साला सॉलिड स्फीयर जो है ना उसको घुमाने में दिक्कत ज्यादा होगी, रिंग तो पतला सा होता है ना, उसमें तो सर केवल लेंथ होती है, उसको घुमाने में दिक्कत बहुत कम होगी, हम तो ऐसे यूं फेंक देंगे। होता है ना? देखो यहाँ पे कंसेप्ट सारा उल्टा। मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका कंसेप्ट मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, आप बिल्कुल सही कंसेप्ट बताया मैंने, बिल्कुल गलत नहीं बताया। ध्यान से, कुछ भी गलत नहीं बोला जाएगा आपको। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, घुमाने में तकलीफ कम, ठीक है ना, मींस वर्क डन उस पर करना पड़ेगा हमें कम, ठीक है ना। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उस पे हमें वर्क डन करना पड़ेगा ज्यादा, उसको घुमाने में तकलीफ ज्यादा, ठीक है ना। मींस इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं तो आपको नजर आ गया होगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे है वो है आई सॉलिड का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है किससे? डिस्क से, ठीक है ना। और डिस्क का किससे कम है? तो वो रिंग से। समझ आया? मींस सबसे ज्यादा वर्क डन अपन किस में करेंगे बताओ? तो सबसे ज्यादा वर्क डन करेंगे अपन रिंग पे। वर्क डन किसका हो जाएगा ज्यादा? रिंग का। और उससे ज्यादा वर्क डन इसका उल्टा किस पे करेंगे? डिस्क पे। और उससे ज्यादा किस पे करेंगे? सॉलिड पे। वर्क डन है ना ये सॉलिड पे। समझ आया ये? बोलिए समझ में आया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चंस में आपको ए बी सी करके ऐसे ऑप्शन दिया था, ये क्वेश्चंस आया हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप जानते हैं तो एबीसी कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका? और इसको मैं WC>, ये ओमेगा नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। वो सर आप ओमेगा और W एक जैसे लिखते हो सर, हम तो कंफ्यूज कर जाते हैं सर, गलत बात है सर, है ना। चलो आगे से ध्यान रखूंगा मैं, है ना। अब देखो ओमेगा इनटू, देखो ओमेगा नहीं यार, वर्क डन, ठीक है ना। B>, सर पता ना क्या क्या बोलते रहते हो आप, है ना, यही सोच रहे हो ना, सब समझते हैं तुम लोगों की बात, है ना। देख ये देखो, ये आया ना अपन के पास, देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई साहब? कौन सा मिल रहा है बताओ जल्दी से? सर ए मिल रहा है, सही हो गया आंसर। चुटकी में बनाओगे क्वेश्चंस को, चुटकी में, सही बता रहा हूं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, फिजिक्स भाई साहब कंसेप्ट से चलती है,
फिजिक्स याद रखना कंसेप्ट से चलती है, अगर आप रटोगे जीवन में फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फील आपको एक बार आ गई, तुरंत ये क्वेश्चन चुटकी में होंगे। ये क्लियर है बात? क्या यही बात हुई यहाँ पे? समझ आया ना किस तरह आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट भी समझ में आया और क्वेश्चन भी हमने कैसे सॉल्व किया वो भी समझ में आया। ठीक है, इसी बात पे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो आइए देखें ये वाला क्वेश्चन। देखिए, मिटा दूं इसको? बताओ जल्दी से, मिटा दूं ना? लिख लिया ना? बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, चलो थोड़ा सा मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी। सर आप तो ऐसे ही बहुत स्पेस लेते हो सर, है ना। एक तो पूरे बोर्ड का क्वेश्चन लिख देते हो, फिर बोलते हो और स्पेस चाहिए सर। क्या कर रहे हो आप, है ना। ऐसे ही तुम लोग सोचते हो ना। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको 3 स्फेरिकल शेल गिवन है। देखो क्वेश्चंस मैं पढ़ दूं, शायद आपको क्वेश्चन पढ़ने आए कि ना आए। सर देखो सर, ऐसे मजाक ना उड़ाया करो, है ना सर, ऐसे मजाक मत उड़ाया करो, हमें गुस्सा आ जाएगा सर। सही बता रहे हैं हम, है ना। देखो सर क्वेश्चन तो पढ़ने आता है। मैं देखो 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल, यही है ना। ईच ऑफ मास m, तीनों का मास क्या है? इसका भी मास कितना है भाई साहब? m से मेरा नाम भी है ना। देखो एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कंसीडर x डैश एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेंगे विच इज टचिंग 2 शेल्स एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ द थर्ड सेल। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, एक शेल से क्या हो रहा है, ये डायमीटर से पास कर रहा है और 2 से टच हो रहा है। क्लियर है बात? ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरा शॉर्ट लिखने का तरीका है मोय, आप ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दिस 3 स्फेरिकल शेल अबाउट x डैश। आपकी 4 ऑप्शन है, आपको फाइंड आउट करनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई साहब। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए भाई साहब, आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होगा उसका। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है, क्या है ये? स्फेरिकल शेल है और इसका जो मास है, मास m है और रेडियस r है, और इसका डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 mr²। आपको ये पता होनी चाहिए, तभी अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये प्रूफ करने आता है और याद है। अगर नहीं आता है, आप कोई नया स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि सर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट चाहते हैं, आप अलग से उस पर लेक्चर बनाएं, या जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो आपको, हम आपके लिए हाजिर हैं। ठीक है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल शेल का भी बात करूंगा तो 2/3 mr² होता है। क्वेश्चन देख के घबराने वाली बात नहीं है, बेसिकली लैंग्वेज है बुक का, हमने लिख दिया क्वेश्चन, वरना मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता था कि देखिए ये आपका स्फेरिकल शेल है, ये है और ये है, और इसके ऐसे, इसके अबाउट आप क्या निकालें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं ये भी बोल सकता हूं क्वेश्चन में, तरीका समझना है अपन को, जरूरी नहीं है स्फेरिकल शेल हो। बोल दे सॉलिड स्फीयर है, बोल दे रिंग है, बोल दे ये क्या है, होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर तो है ही, होलो स्फीयर ही तो है। बोल दे कि रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर, ये बोल सकता है ना। तो भी अपन को कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। तो डायमीटर से अभी बात करेंगे, डायमीटर ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और भी बातें करेंगे। स्फेरिकल शेल है, मास m है, रेडियस r है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। ये बात क्लियर है? तो आगे चले तो देखिए, अगर मैं इसको मान लूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I2 है और इसका I3 है। ठीक है ना। तो I1 देखिए क्या इससे सिमिलरिटी कर रहा है, जो हमने थ्योरेटिकल चैप्टर में पहले ही प्रूफ कर रखा है। हाँ सर कर रहा है। तो क्या मेरे को डायरेक्ट लिखना चाहिए I1 = 2/3 mr²। मींस इस शेल का I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा भाई साहब? तो 2/3 mr²। बचा कौन सा? I2 एंड I3। क्या करें सर? आइए सर देखें सर। अब देखिए, आप इसको साइड में लेते हैं इधर, ठीक है, एक बार और बनाने की कोशिश बना लो सर, आप ही का राज है ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के लिए ही है। ये देखिए, ये आपके पास गोला, इस गोले का नाम है क्या? स्फेरिकल शेल। ठीक है ना।
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता है डायमीटर का 2/3 mr²। भाई साहब ने बोला, मैं आपसे बोल दूं, उस क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, मैं आपसे बोलूं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है इस पॉइंट के अबाउट। मींस इस पॉइंट मींस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो गया, ये हो गया I1 या I2, इसे बोल दिया अगर मैं I1 तो मींस देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है कि पहले मैं जो हमारा ये स्फीयर था ये बीच में था और मैं इसको चारों ओर ऐसे ऐसे घुमा रहा था, समझ में आया ना। हमने क्या किया, ये अगर ये है तो इसको मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसको साइड से पकड़ लिया और ये अब ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, समझ आ रहा है ना मूवमेंट। एक बार बीच, ये बीच का है, बीच का आधा इधर और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। एक बार क्या हुआ, यहां पे निकालनी है हमें, अब ये पूरा पोर्शन ऐसे ऐसे घूमेगा। इसकी फीलिंग आई, अगर इसकी फीलिंग आ गई तो देखें अब हमें इसके एक्सिस पे निकालनी है। क्या करें भाई साहब, क्या करें, तो हम याद करते हैं एक नई चीज है जिसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो ये बोलता है कि अगर मुझे इसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मुझे पैरेलल किसी एक्सिस पे निकालनी है, मान लीजिए वो एक्सिस का डिस्टेंस ये पहले वाले से r डिस्टेंस पे है और इसका मास m है, तो हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, वो ये निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वन एक्सिस। I2 जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डायमीटर वाला, ठीक है ना, प्लस डायमीटर वाला ये है प्लस mr², मींस इस बॉडी का मास m इंटू इस पहले वाले आपके एक्सिस से ये नए वाले एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस mr², इसको बोलते हैं अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कुछ भी इसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप कमेंट बताएं, हम आपको वीडियो बना के देंगे। खैर इससे ज़्यादा ओवर मोटा मोटी बात पे यही है कि अगर मुझे मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए कि अगर मैं रिंग की बात करूं, एग्जांपल ले लूं और रिंग के अबाउट इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग को यहां से फिक्स कर दो और ऐसे ऐसे घुमाओ, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो सर इसके अबाउट बताएं, मीन्स यहां से r डिस्टेंस पे, यही क्वेश्चन है, बस एक्सिस को हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे एक्सिस डायमीटर के अबाउट ऐसे कर दिया हम यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि mr² इस सेंटर का और बाकी प्लस mr², ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे और इस बॉडी का मास m। समझ में आया, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है बात। तो अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, I2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो I2 होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस I1 प्लस I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/3 mr² प्लस क्या mr², बोलिए, ये याद रखिएगा, अगर मास यहाँ पे 2m हो तो 2m होगा बॉडी का मास इंटू r, हमेशा r जो लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे। क्लियर है बात। तो हमने ये ले लिया, तो I2 इक्वल टू कितना हो गया, सॉल्व करने के बाद ये हो जाएंगे 5 mr²/3। ठीक है भाई साहब, अब याद करें ये हमने I2 निकाला, क्या I3 भी ऐसा ही होगा, क्या इसके भी, इसके अबाउट अपन जानते हैं डायमीटर के अबाउट इतना होगा, ठीक है ना, और ये टचिंग पॉइंट टेंजेंट के पॉइंट पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब लगाएंगे तो इसका और इसका दोनों का इक्वल होगा, ठीक है ना, मींस इसको हम I3 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या ये I2 और I3 दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 mr²/3 ही होगा। क्या आपको ये बातें मेरे को समझ में आई? अगर बातें समझ में आई तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया सर। देखिए लास्ट में अपन क्या करेंगे, आई नेट जो लिखेंगे सर वो लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलिए क्लियर है सर। तो अगर आपको क्लियर है तो I1 आपका है डायमीटर वाला, फर्स्ट वाला का कितना है डायमीटर वाला 2/3 mr² प्लस I2 कितना है साहब, तो वो है 5 mr²/3 प्लस I3 भी इसी के इक्वल है 5 mr²/3। क्या तीनों का सम अपन निकालना जानते हैं सर?
मिटा दूं सर ये ऊपर वाला, क्या आपको क्लियर हो गया? देखिए फील आई आपको इस बात का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इतने सारे हमने कंसेप्ट देखे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे साहब तो ये आ जाएंगे आपको 4mr। अरे आता तो है आप लोगों को यार, ये प्लस कर तो लोगे पक्का? देखो 2mr² हो जाए, सॉरी ये कितना हो जाएगा 2mr/25 यानी कि 10/3mr² हो जाएगा, ठीक है ना? या प्लस इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 12mr²/3 और उसको कट करोगे 3 4 जा 12, तो इसको सम करने के बाद कितना आएगा भाई साहब? तो वो आ जाएगा आपका 4mr²। क्लियर है बात? क्लियर है? मजा आया क्लास में? अगर आपको मजा आया तो हमें भी मजा दिलाइए आप लोग। आपको कोई भी चीज में दिक्कत हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सुधार करेंगे, ठीक है ना? और साथ में साथ प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे जितना हो सके अपने स्टूडेंट ग्रुप में सारे स्टूडेंट के पास शेयर करें, ठीक है ना? जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हों हमसे, ठीक है ना? और कोई आप सजेशन देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? थैंक यू।